Hey guys, it's Prachi and welcome back to my channel. अगर आपने शक्ल फर्स्ट टाइम देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना। अभी हम लोग बात करने वाले हैं द रॉकेट बॉयज, जो सोनी लिव की नई वेब सीरीज है। इसमें 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड आप पकड़ लो 30 to 40 मिनट्स के बीच में है। अब डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की जिम्मेदारी सोनी लिव काफी अच्छे से निभा रहा है। This series is impactful, it is meaningful, it is serious and it will invoke the feeling of pride for your nation, feeling of love for your nation, एक पेट्रोटिक फीलिंग आपके अंदर जगाता है ये पूरा सीरीज। वेब सीरीज को मिस बिल्कुल मत करना, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन साइंस, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री। छोटी से छोटी चीज द रॉकेट बॉयज की उठा लो, आपको एक परफेक्ट ब्लेंड और एक परफेक्ट प्रोडक्ट दिखता है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। जिम एंड इशफाक सिंह एज होमी बाबा एंड विक्रम साराभाई, these two people are absolutely out of this world. Rocket Boys ना आपके आंखों के सामने इवॉल्व होती दिखेगी as and when the episodes progresses। आपको ये सीरीज का ग्रोथ देखने लगते हो आंखों के सामने और इतनी ज्यादा एंगेजिंग बन जाती है सीरीज। इट्स लाइक you'll feel that this should never end। इतनी ब्यूटिफुली कैरेक्टर को लिखा है, इतनी ब्यूटिफुली सीन्स को डायरेक्ट किया है that you'll almost flow in the world, you will not want the series to end, which is the best part। होमी बाबा का काम किया है, he was such a great casting decision। actually the Rocket Boys में हर किसी की कास्टिंग आपको एकदम तगड़ी लगने वाली है। even the supporting cast of this series impresses everyone। मतलब छोटा छोटा रोल भी अगर है ना, इतना इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा ये पूरे वेब सीरीज में। एंड जिम का जो कैरेक्टर कास्टिंग है, यू विल एक्सप्लोर द फ्लेवर्स। जिस का कैरेक्टर इवॉल्व होता है आप जेन्युइनली इसमें इंटरेस्टेड होते हो। इवन इशफाक सिंह एज विक्रम साराभाई, ही इज very calm, polite, he's very calm, polite, well mannered, well behaved। Jim on the other hand is little different than him। इन दोनों के बीच में बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे आइडिया क्लैशेस होते हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन द वन गोल दैट दे हैव इन कॉमन इज इंडिया। एंड उसके वजह से हाउ दे मेंड देयर वेज, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टू वॉच। मतलब जिस तरह से मेन गोल उनके आंखों में इतना क्लियर था कि बाकी जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे उसको धीरे धीरे करके दे वर ट्राइंग टू ओवरकम। टचेस योर हार्ट टू सी द डेडिकेशन जो ये सीरीज बनाने में लगा है, और जो कैरेक्टर्स है उनका जो परफॉर्मेंस है उसमें भी आपको इतना डेडिकेशन दिखता है। यू विल जस्ट एंजॉय इट। बैकग्राउंड म्यूजिक इज सो ग्रेट, इट एड्स टू ऑल द फ्लेवर्स ऑफ द रॉकेट बॉयज। मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक, फिर जो अब ऑब्वियसली हिस्ट्री बेस्ड है तो हिस्ट्री लिटरली लगता वी आर वॉचिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जब वो क्लासरूम्स दिखाते हैं, लेबोरेटरीज दिखाते हैं, उनके जो कॉस्ट्यूम्स दिखाते हैं, उनका बाल सेट करने का तरीका, एवरीथिंग, द स्मॉलेस्ट ऑफ डिटेल्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। और दिस एड्स टू द ऑथेंटिसिटी, दिस एड्स टू कि भाई कितनी शिद्दत से बनाई है ये वेब सीरीज। आई रियली लव्ड इट, स्पेशली लास्ट में जो इम्पैक्ट छोड़ेगी यहाँ पे। you'll have this sitting on your head for a long time, let me tell you that। मतलब Scam 92 भी इतना ही अच्छा था, and Rocket Boys is equally good if not better than Scam 1992। I really loved it and I urge you to watch every one of it because it is a brave series। और ऐसा नहीं है कि चीजों को छुपाया है या मास्क किया है, अलग नाम यूज किए, everything is just on the face, which I absolutely loved about this। The performance mind blowing, direction outstanding, music totally hooking। और पूरी तरह से ये वेब सीरीज आपको बार बार इंग्लिश और हिंदी में ही दिखेगी। एंड लेट मी टेल यू, वंस यू स्टार्ट वॉचिंग दिस देयर इज नो टर्निंग बैक। आप खत्म करके ही उठोगे एंड यू विल गेट वर्थ ऑफ एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ फॉर दिस वेब सीरीज, ट्रस्ट मी ऑन दैट।